5 अंक पे पूछा जाता है। कह रहा है यदि a बराबर आपका ये हाफ व्यू दिया है, b बराबर ये हाफ व्यू है, तो सत्यापित कीजिए कि a b इनवर्स, फिर b इनवर्स और a इनवर्स। देखो कितना फंसा दिया ना, कितना लंबा कर दिया क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं किस बोर्ड में किस वर्ष पूछा गया, पूरे 5 अंक पे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दिया क्या, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं कि a b का इनवर्स, ठीक है, फिर बराबर b इनवर्स और a इनवर्स। अब देखो बच्चों ए बी का इन्वर्स है तो पहले ए और बी हमें गुणा करके निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, हाफ व्यू ए और हाफ व्यू बी की गुणा कराने पर। ठीक है, चलो कराते हैं। तो ये हो जाएगा 3 छाक 18 और 7 सत्ते 49, फिर 3 अट्ठे 24, 7 निम 63, फिर 2 छंग 12 और 5 सत्ते 35। इसी प्रकार से 2 अट्ठे 16 प्लस 5 निम 45, ये हो जाएगा आपका जोड़ने पर 18 49 67 और ये 47 हो जाएगा जोड़ने पर। इसको जोड़ोगे तो ये 87 और ये हो जाएगा 61। ठीक है, तो ये क्या आया बच्चों, ये आपका ए बी आया। क्या आया, ए बी। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि हम लोग निकालना होगा, यहाँ पर पेंच है, पेंच ऐड कर लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे मापांक ए बी। ठीक है, चलो इससे कर लेते हैं कंची गुणा 67 की 61 से कराओगे तो आ जाएगा 4087 माइनस 47 की 87 से कराओगे गुणा तो आपका आ जाएगा बच्चों 4089। ठीक है, 4089 आ जाएगा। इसमें हम लोग जब घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 2। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए बी निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट ए बी यहाँ पर, तो ये अपना हो जाएगा बच्चों ठीक है बेटा। अब देखो हम लोग एडजॉइंट ए बी निकालना है, तो एडजॉइंट ए बी क्योंकि 2 इंटू 2 है तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है विकर्णों को बदल दो। ठीक है, यानी कि 61 ऊपर चला जाएगा और 67 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब बाकी जो हैं अभी अब बचे हुए उनके सिंबल बदल दो, रखो उनको वहीं पर, बस सिंबल बदल दो, माइनस का 87 और ये माइनस का 47। बस ये सबसे सरल तरीका है सैखंडज निकालने का, जब 2 इंटू 2 हो, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो तब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो दिया है सवाल में, वो सवाल में दिया है कि a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी का इन्वर्स बराबर b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। अब हम लोग लिखेंगे LHS। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर a इंटू बी इन्वर्स। निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा यहाँ पर कि 1/, मापांक ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। ये हम लोग निकाल चुके हैं, ये हमारा निकला था बच्चों माइनस का 2। ठीक है, और ये हम लोगों ने अभी निकाला ऊपर जिस पे सिंबल बदले थे। ठीक है, इसको यहीं पर रुकते हैं, ये समीकरण नंबर 1 मानते हैं, ये LHS का हल है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे RHS को, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो पहले तो हम जो है यहाँ पर B इन्वर्स निकाल लें, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले B इन्वर्स के लिए। ठीक है, तो B इन्वर्स के लिए जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि B है क्या अपना, B जो दिया है वो प्रश्न में है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना ज़रा, क्योंकि यहाँ पर B पता होना चाहिए ज़रूरी। 6 है, 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये आव्यूह B है। ये हमारा जो है आव्यूह B है, तो इसका हम लोग मापांक B निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 9 54 और 7 8 56। तो ये हमारा आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट B निकालने के लिए हमने आपको बताया कि 2
2 इंटू 2 हो, 2 स्तंभ और 2 पंक्ति हो, तो क्या करा करो, विकर्ण को बदल दिया करो, 9 और 6, और जो बाकी अवयव बच्चे हैं उनके आगे बस माइनस लगा दिया करो, यानी कि सिंबल बदल दिया करो, बस हो गया एडजॉइंट बी। अब क्या है, बी इनवर्स निकालने के लिए सूत्र लगा दो, 1 मापांक बी मोड बी इंटू एडजॉइंट बी, बस मान रख दो, ये हो गया आपका 1/-2, ये हो गया 9 -7 -8 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, ये क्या आया, ये आपका आया है बच्चों बी इनवर्स। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। हम लोग जो है बच्चों यहाँ पर ए इनवर्स का निकालेंगे, पहले ए इनवर्स के लिए। ठीक है, इसी प्रकार तो सबसे पहले हम लोग आव्यूह ए लिख लेते हैं, जो कि है हमारा 3, 2, 7 और 5। ठीक है, ये 7 है। अब हम लोग इसका ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से निकाला था, ए इनवर्स निकालने के लिए मोड ए निकालना जरूरी है। 3×5 = 15 -7 दूनी 14, कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए इनवर्स निकालेंगे, यानी कि एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए। ये सेम ट्रिक लगाते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं जो बताई थी, पहले विकर्णों को बदल लो, 5 और 3, बाकी जो बचे उनके सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स लिखेंगे, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस का वो प्लस का 1 है बेटा, तो ये 1 हो गया, और एडजॉइंट ए 5 -2 -7 और ये 3। ठीक है, तो यही आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा कराओगे तो यही सब आ जाएगा। ए इनवर्स आपका आ गया ये। ठीक है, चलो अब इसको सेट कर लेते हैं, यानी कि RHS जो हमारा है उसमें रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब, ये जो मान हमने निकाले यहाँ पे लिखेंगे अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये अपना RHS है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये हम लोगों ने निकाला है 1/2, ये लिखा देखो, ये लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके 9 -7 -8 और ये 6। अब बी वाला जो आया है उसको लिखेंगे यहाँ पर इंटू में। ठीक है, 5 -2 -7 और ये 3। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ आव्यूह की आव्यूह से गुणा करानी, 1/-2 ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करा लो, 9×5 = 45। ठीक है, तो ये 45 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस सिंबल होता ही ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 रहेगा, 8 दूनी 16। इसी प्रकार से आगे हम लोग कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 नेम 63, ये माइनस का 63 हो गया, -8 × 24। ठीक है, 7 नेम 35 माइनस के 35, और 6 दूनी 12 माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस 7 7 49, और माइनस के प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस ही रहता है, 6 × 18। ठीक है, ये हो गया 1/-2, ये हो गया अपना 61, ये माइनस का 47, ये हो गया माइनस का 87, और ये हो गया 67। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही एक जैसी आई है। ठीक है, ये देखो आप, अभी दिखाता हूँ आपको, समीकरण 1 समीकरण 2 देख ली, अब समीकरण 1 देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये स्पष्ट होता है कि a इंटू बी का इन्वर्स बराबर है b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स के, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव। प्रश्न है आपका, यदि आव्यूह a है, ये जो आपको दिया है ये a है, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0 है। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना। पहले तो हमें ये दिखाना कि ये जो है वो 0 है, बराबर कंसिडर करके चलना है, LHS = RHS प्रूव करना है, फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि ए इनवर्स का मान निकालो इसी की सहायता से। ठीक है, देख सकते हैं किस किस बोर्ड परीक्षा में किस किस प्रश्न पूछा गया, पूरे 5 अंक में आता है ये। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a² - 5a + 7i = 0। ठीक है, तो a² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं,
-5 × a प्लस 7i। आई का मतलब इकाई आव्यूह या तस्मक आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर a को हम लोग लिख लेते हैं 2 बार घोड़े में, आव्यूह दिया है हमें, तो ये है अपना 3 माइनस का 1, 1 और ये 2 इंटू ये हो गया 3 माइनस का 1, 1 और ये 2 माइनस का 5, फिर एक आव्यूह का मान रखेंगे 1, 3 माइनस 1, 1 और ये 2 प्लस 7 और ये i का मान तो आप जानते हैं 1, 0, 0, 1 इस तरह से होगा। और हमें प्रूफ करना है 0, इसी का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये LHS करके चलना है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं LHS, ठीक है। चलिए इसको अब हल करते हैं, इसकी गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 एकम 1 माइनस का 1, ये आगे हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 1 दूना 2, फिर ये हो जाएगा -1 की गुणा 3 से करोगे -3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। फिर ये -5 मतलब खाली 5 के अंदर गुणा कराओ, माइनस को बाहर ही रखो, 3 5 15, 5 एकम 5 माइनस का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 के अंदर गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 7 0 0 7, आगे हल करो तो ये हो जाएगा अपना 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस के 5 5 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। आगे -15 माइनस का 5 5 10, इस सबको ऐसे लिख लो जैसे लिखा हुआ है। अब हमें एक ही बार में सबको प्लस माइनस जो भी करना वो कर लेंगे, तो ये 8, ये माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 7 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 5 माइनस के 5 प्लस का 0, माइनस का 5, फिर माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो गए, फिर 5 आ गया, आगे हमारा प्लस का 0 हो गया, फिर 3 को 3, फिर माइनस का 10 और फिर प्लस का 7, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपका हो गया यहाँ पर 8 और 7 15 -15, ये तो कट गया, ये 0 आ गया, ये भी कट गया, ये भी 0 आ गया, 3 और 7 10 -10, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना, तो जो अपना क्या आया RHS आया, ठीक है। अब हमें इसी की सहायता से निकालना A इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे अब a² - 5a प्लस 7i बराबर 0, ठीक है। इसी पूरे समीकरण की सहायता से निकालना है। अब क्या करेंगे, a² - 5a, इसको उधर भेज दो, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 7i, ठीक है। आई वाले को उधर भेज दिया। अब क्या करो, दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये हो गया a इनवर्स पूरे में होगी तो ये a² हो गया -5 a इनवर्स और ये a बराबर -7i और ये a इनवर्स, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपका जो है a हो गया है, इसको लिख लीजिएगा, ये आपका i हो जाएगा और ये आपका बच्चों हो जाएगा ये a इनवर्स, क्या हो जाएगा a इनवर्स, ठीक है। चलो आगे हम लोग हल करते हैं, तो ये a हो गया इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लोग 5i और इसको लिखेंगे -7a इनवर्स, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे सिंबल्स चेंज कर लेते हैं, यानी अदला बदली कर लेते हैं, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, इधर आया, ये 5i जो है माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस का a था उधर गया माइनस का हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो 7a इनवर्स बराबर 5, आई का क्या होगा, क्योंकि दो पंक्ति दो स्तंभ थे तो 1 0 0 1 के हिसाब से होगा। अब आव्यूह a का जो मान है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 -1 1 और ये 2, ठीक है। चलो आगे हल करते हैं, तो ये 7a इनवर्स बराबर 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ठीक है। आगे हम लोग इसको इसे लिख लेते हैं, 3 -1 1 और ये 2, ठीक है। तो 7a इनवर्स बराबर, चलो 5 -3 0 -1 0 -1 5 -2,
ठीक है, आगे हम लोग करेंगे 7A इनवर्स बराबर 5 में से 3 गए 2, ये माइनस एक और ये 3। ठीक है, अब 7 जो है उधर जाएगा तो ये A इनवर्स बराबर 1/7 बटे में 2। ठीक है, बटे में चला गया 7, 2 माइनस एक और ये 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग 7 से भाग कर दो प्रत्येक अवयव में, तो 2/7 -1/7 -1/7 और ये 3/7। ठीक है, ये अपना उत्तर है। ऐसे आपको मिलेंगे 5 अंक पूरे। प्रश्न संख्या 14 आप देखिए, अवयव ए आपको ये दिया है के लिए कह रहे हैं ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई यानी तस्मक अवयव बराबर 0 हो। ये आपसे कह रहा है ए और बी का मान निकालना है इस समीकरण पर। तो सबसे पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमें दिया है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी और तस्मक आई यानी अवयव 0। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण से ही हमें निकाला तो बराबर में 0 लेके चलना पड़ेगा। अब हम लोग ए का मान कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर को ए इंटू ए कर लेते हैं, फिर ए अलग करते हैं और यहाँ पर ए मतलब अवयव ए का मान रखेंगे, यहाँ बी और यहाँ पर इकाई अवयव का मान रखेंगे। चलिए मान रखते हैं, तो ये अपना ए 3 1 2 1 ये अवयव हो गया ए। फिर से रखना यही वाला 3 1 2 1, फिर प्लस ए और फिर अवयव ए का मान रखना है 3 1 2 1 प्लस बी। अब तस्मक अवयव 2 इंटू 2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के लिए ये रहता है। अब इसे हमें आगे हल करना है, तो पहले गुणा करा लेते हैं, ये हो जाए। अब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 एकम 2, फिर आगे कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। इसी प्रकार से नीचे से तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 एकम 1, फिर इसी प्रकार से 2 एकम 2 1 एकम 1 ये हो गया। अब ए की गुणा अंदर करा देंगे तो ये हो जाएगा 3a 2a और ये a और ये a। इसी प्रकार से b का करा देंगे अंदर तो ये हो जाएगा b 0 0 b कम b बराबर में 0। चलिए सबको जोड़ लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 9 और 2 11 और 3 और 1 4, 6 और 2 8, 2 और 1 3। इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 3a 2a a प्लस ये b 0 0 और ये b बराबर में 0। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर 11 प्लस 3a प्लस b, फिर 8 को जोड़ते हैं 8 प्लस 2a प्लस 0, फिर 4 प्लस a प्लस 0, ये हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b बराबर में, इसको ऐसे लिख दो 0,0 0 0, इसको 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। इसके बराबर में ये होगा तो इसको लिख लेते हैं 4 प्लस a प्लस 0 बराबर में 0, तो a बराबर हो गया आपका -4। ठीक है, अब इसके बराबर में ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस a प्लस b बराबर में 0, तो 3 a का मान रख देंगे -4 प्लस b बराबर 0, तो 3 -4 प्लस b बराबर 0, तो ये -1 प्लस b बराबर 0, तो ये अपना आ गया बच्चों b बराबर ये -1 बचा था उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1, तो a और b का मान आपका आ गया, ये अपना आंसर है। ठीक है, प्रश्न 15वां है, अवयव ए आपको दिया है के लिए दर्शाइए कि a³ - 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 i बराबर 0 है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये प्रूफ करना है LHS = RHS, उसके बाद में हमें a इनवर्स निकालना है। पूरे 5 अंक में पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड और बिहार बोर्ड कहीं ना कहीं अपना पूछा ही जाता है। 2026 में भी CBSE बोर्ड में आया था ये। ठीक है, तो कैसे लगाओगे आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें जो
दिए रखा है समीकरण, उसको नोट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर में 0। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 इंटू 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा करा लेते हैं। तो ये गुणा कराने पे आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो 1 एकम 1 जैसे कि इसका होता है, ठीक है, 1 एकम 1, ठीक है। फिर उसी प्रकार से इसका इसके होगा 1 एकम 1 प्लस करके, ठीक है। फिर इसका इसका होगा 1 दूना 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग दूसरे स्तंभ से कराएंगे। कैसे, इसकी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ की होगी, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, ठीक है, ये हो गया। फिर हमें कराना है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ इस तरह से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गया पहली पंक्ति से, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का कराएंगे, तो ये हो जाएगा अपना दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6। फिर अब हो जाएगा हमारा दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना दूसरे स्तंभ से, तो ये होगी 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4 और माइनस 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे स्तंभ की कराएंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ की। तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3 तियां 9, ठीक है, ये आ गया अपना। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये हो जाएगा अपना 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस ही रहेगा ना, प्लस प्लस। अब हम लोग दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार से हम लोग अगला कराएंगे तीसरी पंक्ति से, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और प्लस 3 तियां 9, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 2 6 में से 3 जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 3, ये बचेगा 6 और 2 8, 8 में से 1 गया बचा 7, इधर 2 में से 2 3 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 2, यहाँ 8, यहाँ पे माइनस का 3, ये बचा 1, ये बचा माइनस का 14 और ये बचा 14, ठीक है। ये अपना क्या आया, ये आया ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ए क्यूब को, किसके निकालेंगे, ए क्यूब को, ठीक है। इसको तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब, ए क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ए स्क्वायर तो अभी हम लोग निकाला 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और ये 14, ठीक है। अब ए को लिखते हैं, आप व्यू ए हमारा है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, ठीक है, ये ए क्यूब है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपना पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा अपना 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये अपना हो जाएगा 4 एकम 4 2 दूनी 4 और माइनस का 1 एकम 1। अब तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, ठीक है। तो पहली पंक्ति करा दी। इसी प्रकार से सेम यही ट्रिक हम लोग लगाएंगे दूसरी पंक्ति के लिए। तो ये हो जाएगा अपना माइनस 3 एकम 3 और प्लस 8 एकम 8 और माइनस 14 दूनी 28, ठीक है। ऐसे हम लोग दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एकम 3 8 दूनी 16 माइनस और माइनस प्लस 14 दो एकम 14, ठीक है। तीसरी पंक्ति के लिए
तीसरी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस के 8 तियां 24 और माइनस प्लस माइनस रहेगा 14 तियां 42, ठीक है। और चलिए अब क्या करते हैं, अब तीसरी पंक्ति और तीनों स्तंभ की एक एक करके कराते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह से। चलिए 7 एकम 7 माइनस 3 एकम 3 14 दूनी 28, ठीक है। आगे होगा 7 एकम 7 माइनस 3 दूनी 6 और माइनस 14 एकम 14। फिर आगे हो जाएगा 7 एकम 7, इसकी फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 तियां 9 और प्लस 14 तियां 42, ठीक है। ये हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर लेना, बस आ गया आपका आंसर। ये हो गया 2 4 2 6 2 8, ये 8 आ गया। और ये माइनस माइनस जोड़ दो 28 और 3 31, 31 में से 8 के बचे माइनस के 23, ठीक है। इधर जोड़ लो, प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लो या घटा लो। 28 में से 3 गए, बचे 25 25 और 7 हो गए 32, ठीक है। चलो 4 और 4 8, 8 में से 1 गया बचा 7, 16 और 4 20 और 10 20 और 10 30, 30 में से 3 गए बचे 27, 14 और 6 20, 20 में से 7 के बचे माइनस के 13। इधर देखो 4 3 7, 7 में से 6 का बचा 1 वही प्लस का, ठीक है। अब ये सब माइनस ही है तो माइनस का हो जाएगा, हमने जोड़ लिया 69 यानी 69, ठीक है। ये 7 और 9 और 42, ये 58 हो गया। कितना हो गया? 58। तो ये क्या है? ये अपना a क्यूब है। अब समीकरण में जाके मान रख देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या है, चलो उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण है हमारा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। ये हमें समीकरण दे रखी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें LHS लिखेंगे। LHS बराबर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, ठीक है। 0 प्रूफ करना है हमें। चलो a क्यूब तो हम लोगों ने निकाल लिया, a क्यूब लिख लेते हैं। तो a क्यूब है हमारा, देखो ये स्क्रीन पर रहा ऊपर, तो ये है हमारा 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 और ये 58, ठीक है, माइनस 6। अब a स्क्वायर का लिखते हैं, a स्क्वायर हम लिख के रख लेना, ठीक है। तो ये a स्क्वायर अपना 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और ये 14 प्लस 5 a। हाफ व्यू a हमारा है 1 1 2 1 2 माइनस 1 और ये 1 माइनस 3 और ये 3, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं साइड में, ठीक है। प्लस 11 और i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये रख गए सबके मान। चलो अब आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना, ये तो यही रहेगा अभी, ठीक है। ये हो जाएगा 8 माइनस 23 32, ये 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69, ये 58। इसको लिख लेते हैं। चलो 6 की गुणा अंदर करा लो, ये हो जाएगा 6 चौक 24 6 तियां 18 माइनस के, ठीक। सिर्फ 6 के अंदर गुणा करा रहे हैं, सिर्फ 6 की, क्योंकि माइनस हमने रोक रखा है। और ये 6 सत्ते 42 6 दूनी 12 6 अट्ठे 48 6 तियां 18, इधर आगे करा तो 6 एकम 6 14 छंग हो जाएगा अपना 6 चौक 24, हाथ से लगे 2 6 एकम 6 और 2 8, ठीक है। 14 छंग 84 और फिर 14 छंग 84 प्लस 5 के अंदर गुणा कराएंगे, सिर्फ 5 की, ठीक है। 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 एकम 5 माइनस 5 तियां 15 5 तियां 15, इधर 11 की करा दो अंदर। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 0 0 0 11 एकम 11 0 0 0 और 11 एकम 11, ठीक है। आप सबको क्या करते हैं, जो हो रहा है उसको कर दो, जोड़ रहे हैं तो जोड़ दो, घट रहे हैं तो घटा दो। 8 माइनस 24 सबका पहला पहला, ठीक है। जो सिंबल लगे ब्रैकेट के सामने उन सिंबल्स के साथ में, प्लस 5
प्लस 11। पहला ये हो गया हमारी पंक्ति का पहला अवयव, ठीक है। फिर 7 को करते हैं हम दूसरे वाले को, ये हो जाएगा अपना 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0, ठीक है। अगला अपना हो जाएगा ये 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0, ठीक है। अगला ये हो जाएगा हमारा तैयार होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 23, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 18, इधर प्लस 5 है, प्लस 5 रखा, उधर प्लस का 0 0 रख लिया, ठीक है। अगला अपना होगा 27 और माइनस का 48, 27 माइनस का 48 और ये प्लस के 10, उधर प्लस के 11, इधर करते हैं माइनस के 69, क्योंकि माइनस के 69 है, माइनस के माइनस ये और माइनस ये प्लस हो गया 84 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है 15 और ये प्लस का 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपना हो जाएगा 32, ये माइनस सॉरी ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 42 और अगला हो जाएगा अपना माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 और ये 0 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस 18 और माइनस का 5 प्लस का 0। अगला हो जाएगा 58 माइनस के 84 और प्लस के 15 और प्लस के 11, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, इन सबको जोड़ो, चलो जोड़ो, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 10 24, 24 में से 24 गया 0, ठीक है। चलो इसको जोड़ो, 18 और 5 23, 23 में से 23 गया 0, ठीक है। 42 और ये क्या है, ये 42 है, ये प्लस का 10 क्यों आ रहा भाई, चलो कहीं गड़बड़ करा क्या, तीसरा, ठीक है। हाँ यहाँ मिस्टेक हुई, देखो बच्चों ये हुई गड़बड़, क्योंकि हम पहला ले रहे हैं ना, पहला अभी ये 32 आया, ये माइनस का 42 आएगा, इधर 10 आएगा, वो भी आएगा प्लस का 10, प्लस का 10, ठीक है सही हो गया। देखो ऐसी गलतियाँ भी पकड़ जाती हैं, ठीक है। हाँ तो ये 32 और 10 42, 42 में से 42 गया 0। अगला हो जाएगा 7 5 12, 12 में से 12 गया 0 और 27 और 10, ये अपना गड़बड़ है क्या, फिर से 27 माइनस 48, ठीक है सब सही है। तो 27 और 10 37, 37 और 10 48, 48 में से 48 गया 0, ठीक है। 18 और 13 और 5 18, 18 में से 18 गया 0, इधर हो गया 5 और 1 6, 6 में से 6 गया 0, 69 और 15 84, 84 में से 84 गया 0, 58 और 15 और 11 84, 84 में 84 गया 0, तो यानी कि क्या आ गया 0। ये RHS प्रूफ हो गया अपना। अब जब RHS प्रूफ हो गया तब आगे कह रहे हैं कि A इनवर्स इसी की सहायता से निकालो, इसी समीकरण की सहायता से, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब A³ माइनस 6A स्क्वायर और साथ में यहाँ पर 5A प्लस 11I बराबर में 0 से हमें प्राप्त करना है A इनवर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है इसमें। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, A इनवर्स से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, देखो पहले तो हम लोग लिख लें, पहला पक्ष अपना ये है, ठीक है बेटा, पहले पक्ष हमने लिख लिए, इधर भी हम लोग A इनवर्स से गुणा कराते हैं और इधर भी हम लोग A इनवर्स से गुणा कराते हैं। चलो A इनवर्स से गुणा कराने मिला क्या हमें, ये मिला A इनवर्स इंटू A³ माइनस 6A इनवर्स इंटू A स्क्वायर, फिर हमें मिला 5A इनवर्स इंटू A प्लस 11 इंटू A इनवर्स इंटू I बराबर में A इनवर्स की गुणा हम लोग 0 से कराएंगे, 0 ही प्राप्त होगा। अब देखो कुछ बातें आपको याद करनी होंगी या कहीं पर साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा, कि A³ और A इनवर्स क्या होगा आपका, ये हो जाएगा A स्क्वायर, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और A इनवर्स और A स्क्वायर जो होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, A रहता है,
ठीक है। और ए इनवर्स और ए क्या हो जाता है, ये आई हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और ए इनवर्स और आई, ए इनवर्स और आई क्या होता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स रह जाता है। क्या रह जाता है, ए इनवर्स रह जाता है, ठीक है। तो इनको हम लोग वही वैल्यू हटाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i और प्लस 11 ए इनवर्स बराबर में 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू हमें निकालनी ए इनवर्स की, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 11 ए इनवर्स इधर रोकते हैं, बाकी सब उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 ए इनवर्स बराबर में ये अपना माइनस का 6 था उधर गया, प्लस का 6a हो गया, और बाद में ए स्क्वायर प्लस का था उधर गया, माइनस का ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 5i था उधर गया, माइनस का 5i हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ये बातें समझ लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने गोले बना के लिखी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अब मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 ए इनवर्स बराबर 6, ए का मान, आप व्यू ए का मान रखते हैं 1 1 2 1 2 माइनस 1, और ये है 1 माइनस 3 और ये 3, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर भी हम लोग निकाल चुके हैं, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 और 7, 7 में 2 8 माइनस 3 1 14 और ये 14, ठीक है, माइनस का 5 आई तो आप जान ही गए हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विकर्ण होते हैं सब एक, ठीक है। तो इधर हम लोग लिखेंगे, गुणा करा लेंगे, 6 की गुणा अंदर कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये हो गया 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 कम 6 6 कम 6 6 3 18 और 6 3 18, ठीक है बेटा। इसको बंद कर लेते हैं, इधर माइनस की ऐसे रखते हैं, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें अगले वाले हाफ व्यू में हमें सिर्फ 5 से गुणा करानी, चलो कराओ, 5 एकम 5 0 0 0 5 एकम 5 0 0 0 और 5 एकम 5, ठीक है। चलिए अब जो सरल होता है उसे सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस का 5, फिर अगली लाइन इधर तैयार कर लो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 3 और उधर से माइनस का 0 इधर कर लो, 12 माइनस 7 माइनस का 0, ठीक है। अगली लाइन हो जाएगी 6 माइनस का 2 माइनस का 0, फिर इधर हो जाएगा 12 माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस का 0, ठीक है। अगली लाइन हो जाएगी हमारी 6 माइनस 1 माइनस 0 माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस 14 और माइनस का 0, ये हो जाएगा 18 माइनस 14 और माइनस का 5, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसे हल करो तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये 6 5 4 9 और 6, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3, ठीक है, 6 और 3 9, और ये 12 में से 7 जाएंगे बचेंगे 5, ठीक है। ये आ गया अपना, इधर कर लो, 6 में से 2 गए बचे 4, ठीक है। आगे हमारा हो जाएगा 8 5 13, 13 में से 12 जाएंगे माइनस का 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएंगे माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 18 में से 14 जाएंगे माइनस के 4 बचेंगे, 18 में से 19 जाएंगे बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब बराबर में क्या चल रहा है, 11 ए इनवर्स चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, ए इनवर्स रोकना है और इधर जो है 1/11 कर देना, बाकी सब पूरे हाफ व्यू जो हमारा निकल गया उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। इजी है बट लंबा है, ठीक है। ये आपका आंसर है परफेक्ट। प्रश्न संख्या 16, यदि आव्यूह ए जो आपको ये दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0 है, तथा इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। ये पूरे 8 अंक में पूछा जाता है, कब कब और किस किस बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिख देते हैं जो हमें दे रखी है। समीकरण है हमारे पास a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस का 4i बराबर में 0। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर निकालने का तरीका सेम वही रहेगा जो रहता है,
ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। ठीक है, चलिए भाई ए को लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 2 माइनस एक, एक और माइनस एक, 2 और माइनस एक, एक माइनस एक और ये 2। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा फिर से लिखना है सेम, 2 माइनस एक, एक माइनस एक, 2 और माइनस एक, एक माइनस एक और ये 2। ठीक है, चलिए इसकी गुणा कराते हैं। तो गुणा कराने पर हो जाएगा अपना ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 ही रहता है, एक एक कम एक, और प्लस 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 ही रहता, तो एक एक कम एक, ये हो गया। अगला हो जाएगा दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 माइनस का 2 एक कम 2 और माइनस का एक एक कम एक। फिर तीसरा स्तंभ देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस एक एक कम एक और 2 एक कम 2। ठीक है, चलिए अब दूसरी पंक्ति, अब तीनों स्तंभ से एक एक करके कराएंगे। दूसरी पंक्ति ये हो गया, ये हो गया माइनस का 2 एक कम 2 और माइनस का 2 एक कम 2 और माइनस का एक कम एक। अगला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक और 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस एक। ठीक है, अगला हो जाएगा माइनस का एक कम एक, माइनस प्लस माइनस 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 सॉरी 2 एक कम 2 क्योंकि एक है ना और इधर 2 है। ठीक है, अगला देखो तीसरी पंक्ति, इधर हो जाएगा अपना एक दूना 2, माइनस एक एक कम एक, माइनस माइनस प्लस और 2 एक कम 2। ये हो जाएगा माइनस का एक, माइनस के 2 एक कम 2 और माइनस के 2 एक कम 2। ठीक है, फिर हो जाएगा एक एक कम एक और माइनस माइनस प्लस एक एक कम एक, 2 दूनी 4। ठीक है, आगे हो जाएगा 4 5 6, कितना आ गया 6 और माइनस के हो जाएंगे 5, इधर हो जाएंगे 5। ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस के 5 और ये हो जाएंगे 6, ये भी हो जाएंगे माइनस के 5, ये होगा 5 और ये हो जाएंगे माइनस के 5 और ये होगा 6। ये क्या है, ये है ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब। ए क्यूब को हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर को पहले लिख देते 6 माइनस 5, 5 माइनस 5 6 माइनस का 5, 5 माइनस के 5 और ये 6। तो ए जो है आव्यू ए हमें दे रखा है बच्चों, वो है 2 माइनस 1 1 और माइनस का 1 और ये 2 माइनस का 1 1 और ये हो गया माइनस का 1 और ये 2। ठीक है, चलो अब इसकी गुणा कराते हैं। सेम वही ट्रिक, पहली पंक्ति तीन स्तंभ उस करानी पड़ते हैं, ये और ये पहले इसकी करा लो। तो 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, अब 5 एकम 5। ठीक है, चलो अब दूसरे से कराते हैं। तो दूसरे से ये हो जाएगा 6 एकम 6 और माइनस के 5 दूनी 10 और माइनस के 5 एकम 5। अब तीसरे से कराओ तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, इधर कराओ। अब क्या है, दूसरी पंक्ति से दूसरी पंक्ति ये रहा, तो ये है माइनस के 5 दूनी 10 माइनस 6 एकम 6 माइनस 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5। ये हो जाएगा माइनस का 5 एकम 5 माइनस 6 एकम 6 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरे स्तंभ से कराएंगे। तीसरी पंक्ति और तीनों स्तंभों से, तो ये जाएगा 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 6 एकम 6। ये हो जाएगा अपना 5 एकम 5 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 6 एकम 6। इधर कराओ तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 और 6 दूनी 12। ठीक है, चलो इसे जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 5 5 10 और 10 20 और 2 22, कितना हो गया 22। ठीक है, 10 और 6 16 और 5 21 माइनस के 21, 10 5 15 और 6 21 प्लस के 21। ये हो गया माइनस के 21। इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 22, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 21। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 21 प्लस के, ये माइनस के हो जाएंगे 21 और ये हो जाएंगे प्लस के 22। ये क्या है, ये ए क्यूब आया। ठीक है, चलो अब समीकरण को लिखते हैं हम लोग। समीकरण है हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब माइनस
6a² माइनस 9a प्लस है यहाँ पर प्लस 9a माइनस का 4i बराबर में 0। ठीक है, LHS लिख लो। LHS बराबर a क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस का 4i। ठीक है, वैल्यू रखो। तो ये वैल्यू है अपनी a क्यूब को हम लोगों ने निकाला है 22, ये ऊपर लिखा हुआ 22 माइनस के 21 माइनस के 21 22 माइनस के 21। ठीक है, ये 21 माइनस के 21 22। ठीक है, माइनस 6a² हम लोगों ने निकाला है 6 माइनस के 5 5 और ये माइनस के 5 और ये है 6, ये है माइनस के 5, ये 5, ये अपने निकले हैं, हम लोगों ने ऊपर निकाले थे। ठीक है, ये 6 और प्लस के 9 आव्यूह a का मान रखना। आव्यूह a है 2 माइनस का 1 1 और ये माइनस का 1, ये है अपना 2 माइनस का 1, ये है अपना 1 माइनस का 1 और ये 2। ठीक है, इसको चलिए कट करते हैं। अब रखना है 4i, ये 4i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको हल करना है। ठीक है, चलो इसे हल करते हैं। तो पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी 6 की गुणा करा लो अंदर। 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और ये 6 पंजे 30, ये हो गया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। ये 9 की गुणा अंदर करानी है। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 9 एकम 9, ये हो गया 9 एकम 9, ये हो गया 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, ये हो गया 18। ये हो गया आपका 4 0 0 0 4 0 0 0 4, 4 की गुणा करा ली। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग इसे हल करना है। ये हो गया 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस के 4, इधर हो गया माइनस के 21 माइनस माइनस प्लस 30 माइनस प्लस माइनस 9 और प्लस का 0, ये हो गया 21 माइनस के 30 प्लस के 9 और प्लस का 0। ठीक है, ये पहला स्तंभ हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्तंभ करते हैं। ये हो गया माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस 30 और माइनस प्लस माइनस 9 और ये हो गया प्लस का 0। अगला हो जाएगा 22 माइनस 36 प्लस का 18 और ये प्लस का 4, ये हो गया आपका माइनस का 21 माइनस ये हो गया, कौन सा करा रहे हैं, तीसरा वाला करा ना, माइनस का 21। ठीक है, दूसरा स्तंभ करा रहे हैं। माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस 30 और ये हो गया माइनस का 9 और प्लस का 0। ठीक है, चलो आगे देखो। तीसरा वाला ये वाले स्तंभ के सबको जोड़ते हैं, इसका 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 इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस का 30 प्लस के 9 प्लस के 0, ये हो जाएगा माइनस का 21 माइनस का माइनस माइनस प्लस 30 माइनस के 9 प्लस 0, तो ये हो जाएंगे 22 माइनस के 36 प्लस के 18 और प्लस का 4। ठीक है, चलो इसको लिखेंगे अब 22 4 अपना हो गया 22 18, ये प्लस का कहाँ भाई, माइनस का कहाँ गया, ये 4 इधर से लिया था, इधर से किधर से किधर से, 1 मिनट। हाँ, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, बस यहाँ पे माइनस लगा लो। ठीक है, यहाँ पे माइनस, सारे सिंबल्स मिस्टेक हो गए बेटे। ठीक है, सारे सिंबल्स हमें पहले वाले बदलने पड़ेंगे, ये वाले सारे सिंबल्स अपोजिट लगाने पड़ेंगे। चलो अभी लगा लेते हैं, आप 1 मिनट दीजिए। ठीक है, इधर वाले भी हटाओ। ठीक है, क्योंकि सब माइनस आए हैं, माइनस 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 4। ठीक है, तो 22 और 36 और 4 40, 22 और 18 40, 40 में 40 गया 0, ये बस अब सही होगा 0, ये भी 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 0। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा,
स्लिप हो गया होगा पेंसिल, इसलिए हो गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। आगे देखो, मेन चीज़ तो ये है, जीरो आ गया। ठीक है, हमने RHS ला दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण है a³ माइनस का 6a² प्लस के 9a और माइनस का 4i बराबर में 0। अब क्या करना, हमें ए इनवर्स निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। यहाँ पर पहले हम पक्ष लिख लेते हैं, a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस का 4i बराबर 0 गुणे और ये गुणे, तो ये हो गया ए इनवर्स, ये हो गया ए इनवर्स। अब कराइए गुणा, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स a³ माइनस 6 ए इनवर्स a² प्लस 9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4i और ए इनवर्स बराबर में 0। ठीक है, हाँ जी भाई, तो ये तो हो गया अपना a²। यही चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, ये हो गया a। ठीक है, और ये हो गया आपका i और ये हो गया आपका a इनवर्स। क्या हो गया, a इनवर्स। चलिए मान रखते हैं, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर a² माइनस का 6a प्लस का 9i माइनस के 4a इनवर्स बराबर 0। ठीक है, देखो ये प्लस माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर a² माइनस 6a प्लस 9i बराबर में 4a इनवर्स। ठीक है, अब हम आगे करेंगे सॉल्व इसको, तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे सीधा करके लिख लेते हैं, सीधा करके लिख लो, तो ये हो जाएगा 4a इनवर्स बराबर में a² माइनस 6a प्लस का 9i। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे लिखेंगे, मान रखते हैं a² का मान हम लोगों के पास है, यहाँ पर थोड़ा अलग रख देते हैं, दूर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4a इनवर्स बराबर a² का मान है 6 माइनस 5 और ये हो गया 5 माइनस का 5, ये हो गया 6, ये हो गया माइनस का 5, ये है 5, ये है माइनस का 5, ये है 6 माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया 2 माइनस का 1 और ये 1 और ये हो गया माइनस का 1 2 1 और ये है 1 माइनस का 1 और ये 2 प्लस का 9 ले लेते हैं और अकस्मक अवयव का मान रखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये विकर्ण 1 रहते, बाकी सब अवयव 0 रहता है। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, इसको ऐसे रखते हैं 4a इनवर्स, साथ में चलता रहेगा 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, अंदर 6 की गुणा कराओ, तो ये जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 6 कम 6 6 माइनस 6 कम 6 6 दूनी 12 6 कम 6 6 कम 6 माइनस का 6 6 दूनी 12। चलो 9 के अंदर गुणा कराओ, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। चलो सबको जोड़ते हैं, या जो घट रहा घटाते हैं, सरल करते हैं मतलब, तो ये 6 माइनस के 12 प्लस के 9। ठीक है, आगे हो जाएगा माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस का 0, ये हो गया 5 माइनस का 6 प्लस का 0। आगे हो जाएगा माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस का 0, 6 माइनस के 12 प्लस के 0 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस का 0। आगे हो जाएगा 5 प्लस का 6 प्लस के 0 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस के 12 प्लस का 9। 4a इनवर्स चल रहा है। ठीक है, आगे हो जाएगा 4a इनवर्स बराबर, ये हो गया 6 और 15, 15 में से 12 के बचे 3। ठीक है, 6 में से 5 के बचा 1, 5 में 6 गया माइनस का 1, इधर 6 में से 5 गया 1, 6 में से 12 गया माइनस के 6, इधर 6 में से 5 गया 1, इधर 5 और 6 11, इधर 5 में से 6 गए 5, 6 में से 5 गया बचा 1 प्लस का 6 में से माइनस के 12 और 9 इनको गया तो 3 बचे। ठीक है, अगली लाइन में a इनवर्स बराबर 1/4
और इसको ऐसे लिख दो, 1 माइनस 1 1 माइनस का 6 1 11 1 और ये 3। भैया यही आपका आंसर, ठीक है। कर्मा आपका बहुविकल्पी है। यदि ए 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा? एडजॉइंट ए का मान ए स्क्वायर होगा मोड में, ठीक है। ओके, अगला देखो, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी ए इनवर्स है तो डेल्टा ए इनवर्स बराबर होगा, ये आपको करना है। ये भी बी वाला है क्योंकि वो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, ए इनवर्स हटाओगे तो डेल्टा 1 में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये पूरी हो गई। चलिए अगली प्रश्नावली में कल आपको मिलते हैं सेम टाइम 7:15 पे।